सबसे पहले आज की अहम खबर। बड़े कामयाब दौरे ये रहे, फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मॉरिशस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन। तैयारी ऐसी कि जो देखे बस देखता रह जाए, स्वागत ऐसा जो आज से पहले कभी किसी का नहीं हुआ। ये बताइए, मोदी जी मॉरिशस किस खुशी में जा रहे हैं? अभी उनकी मैंने देखी न्यूज। आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है, दैट इज इंडियन ओरिजिन। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमें लगता है कि हमारे परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट अपने डिफाइन ही शायद सही तरह नहीं किए। जी हाँ, दौरे तो सारे कामयाब होते हैं, या भारत से जो भी कहीं बाहर का दौरा होता है बड़ा कामयाब। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात होगी, और मोदी जी कोई ना कोई बिजनेस जो है वो हर जगह से ही जैसे होता है कि लेकर आते हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किन बुनियादों पे तश्कील देनी चाहिए? अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ। तो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है कि भाई दिस इज वेयर वी आर। इस वक्त दुनिया में अमूमन खारजा पॉलिसी किन बुनियादों पे तश्कील पाती है? उसमें क्या मज़हब का एलिमेंट होता है, उसमें क्या रीजन का एलिमेंट ज़्यादा होता है? तो उसी का हमें इंतजार है कि कल डे टाइम में शायद कुछ अनाउंसमेंट्स आए, किसी किस्म की न्यूज जो है अपडेट्स आए और पता चले। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ चले गए थे, दोज वर लेबरर्स, वर्कर्स, उस वक्त काम करने के लिए। और वहाँ पे जो कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज हम इंडिया के बहुत मजबूत हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर पूरी की पूरी आर्मी बटालियन खड़ी हुई दिखाई दी। इसके अलावा खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम और उनके 34 मंत्री एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर इस तरीके से भव्य स्वागत करना भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों को दर्शाता है। 10 साल बाद पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर मॉरिशस के मैनेजमेंट का कहना है कि वे पीएम मोदी की आने की तैयारियों में लगभग 1 महीने से लगे थे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि मॉरिशस के अंदर 70% भारतीय मूल के हिंदू रहते हैं, जिनको अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मॉरिशस के अंदर भारत से गन्ने की खेती करने के लिए लाया गया था, और फिर अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद ये लोग परमानेंट यहीं बस गए। अफ्रीका महाद्वीप के इस देश की कुल आबादी 12 लाख है, और इस समय जो मॉरिशस के पीएम है नवीन चंद्र रामगुलाम, ये भी भारतीय मूल के हिंदू नेता हैं। दोस्तों, मॉरिशस के अंदर पीएम मोदी जी का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी जी ने 2015 में मॉरिशस की यात्रा की। इस यात्रा में मोदी जी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस का ये राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। इसको आप समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, या आपके ख्याल से कि नहीं हर साल प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं जाना होता है कुछ दिन के बाद, तो इस वजह से इस विजिट को भी रखा गया है? या आपको लगता है कि नहीं, वाकई में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मॉरिशस के साथ भारत मिलकर करने वाला है काम? और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहाँ पहुँचे हैं। सो इट मीन्स आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहाँ पे, ठीक है? मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर, और वहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सगार, ठीक है जी? और ये इट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी? ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक़्त ही सोच रहा था नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका
और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है सागर का, जिसको मैं बेसिकली तो नरेंद्र मोदी का उस वक़्त ये विज़न था, उस वक़्त ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर वाज़ नॉट द फॉरेन मिनिस्टर, उस वक़्त फॉरेन मिनिस्टर थी मैडम जो बाद में उनकी रहलत हो गई, वफ़ात पा गई। अभी उनकी बेटी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी वाज अ लॉयर एज वेल, और आई जस्ट कांट रिकॉल हर नेम। बहरहाल ये जो सागर का जो विजन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन ओशन की एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी आप समझ लें सागर मॉरिशस इज़ इंडिया, मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है उनके दिल, धड़कन, दिमाग हर चीज़ तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है? तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली बहुत सारे लोग, जो मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था एट वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद, मैं वहाँ पे यही बता रहा था कि भाई साहब इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है अपने आप को, in terms of connecting through faith, through culture, through इन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हैं। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई, चलो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होनी है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ही बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहाँ पे, ठीक है जनाब, सीधी सी बात करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, दिस दैट, ये अल्फाज ही होते हैं, ठीक है। इंडिया बाकी कहता है जी हम काफ़ी काम करेंगे उनके लिए। इंडिया उनकी जो ये सगार के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जो मेडिकल ये चीज़ें हैं इस तरह की, एंड फिर बाकी जी फिर पायरेसी, स्मगलिंग, इस तरह के जो इलीगल फिशिंग टाइप और चीज़ें होती हैं, उसमें वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। इंडियन ओशन रीजन आपको पता है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी रूट। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ओशन रीजन, जो इंडियन ओशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए मैटर करता है। आपने कभी सुना लफ्ज़ डॉक्टर जयशंकर के मुँह से, यू नो, रोबस्ट एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, समझ रहे हैं आप? ये सप्लाई चेन का मसला सारा, ये मॉरिशस भी इनको इसीलिए चाहिए, अफ्रीका भी इंडिया को इसीलिए चाहिए। एक अफ्रीका अपने कल्चरल कनेक्शन भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो ताल्लुकात हैं वो इस सेंस में भी हैं कि हमें रिलीजियस और ये सारी चीज़ें भी हैं, और वो कारोबार उनको पता है अफ्रीका से। इंडियंस को ये एडवांटेज है, जैसे हमें एडवांटेज था ना, मिडल ईस्ट जाते थे बहुत ज़्यादा, और हम एक रिलीजियस कनेक्शन वहाँ पे हमने बिल्ड किया। इस तरह इंडिया अपने कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है भाई। उसने उसने इंडिया ने अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं। अब उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी है। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मैंने पहले आपको सगार का बता दिया। फिर दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है मॉरिशस के अंदर। कोस्टल रडार, सर्वेलेंस सिस्टम, न्यू एयर स्ट्रिप बना रहा है अगलेगा आइलैंड के अंदर, मेरा ख्याल बन चुकी हुई है, टू काउंटर चाइना। और अमेरिका को बताने के लिए भाई साहब ये अपुन का इलाका है, ठीक है। इंडियन फिल्मों में आपने लफ्ज़ सुना होगा अपुन का इलाका है, ठीक है। अपुन ये मैंने वोकैबुलरी वहीं से ली हुई है। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट